Good morning children. How are you today? Good. I am also good. तो आज हम करेंगे पाठ 10। पाठ का नाम है बीरबल की सूझ। बीरबल अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक था और बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था। सूझ का मतलब होता है समझ से काम लेना, दिमाग से काम लेना। ठीक है, तो आज हम बीरबल की सूझ मतलब बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, सो टेक आउट योर बुक्स, दिस वन एंड ओपन पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 सब फिंगर रखेंगे। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कवि तानसेन भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। वे एक संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। अब तानसेन कौन थे? संगीतज्ञ। संगीतज्ञ मतलब जो संगीत जानता है, गाना जानता है, उसे संगीतज्ञ कहते हैं। और बीरबल भी उनके 9 रत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की सूझबूझ व बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न मतलब बहुत खुश थे। बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल खोज ही लेते थे। बीरबल जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, तो वो क्या करते थे, वो हर समस्या का हल खोज लेते थे। इस कारण से दरबार के कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करने लगे थे। वे बीरबल को अकबर के सामने नीचा दिखाने का कोई न कोई उपाय सोचते रहते थे। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। वो बीरबल से जलन करने लग गए थे, जलने लग गए थे। तो वो क्या करते थे, बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचते रहते थे। एक दिन अकबर का दरबार लगा था। बीरबल सहित सभी दरबारी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। किसी बात पर चर्चा कर रहे थे मतलब किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी एक दरबारी उठा और बोला, महाराज, आपको बीरबल की सूझबूझ पर बहुत भरोसा है ना? तो अकबर बोले, खुद से भी ज्यादा। दरबारी बोला, महाराज, मैं बीरबल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर वह इसमें पास हो गया तो मैं भी उनकी सूझबूझ का लोहा मान लूंगा। तो एक दरबारी ने क्या कहा, मैं बीरबल की परीक्षा लेना चाहता हूँ, मतलब टेस्ट लेना चाहता हूँ। अकबर बोले, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बीरबल की सूझबूझ और बुद्धिमानी से वाकिफ हूँ। आवश्यकता मतलब जरूरत। तभी बीरबल बोले, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? नाउ नेक्स्ट पेज 119। दरबारी ने सिपाही को एक थाल लाने का आदेश दिया। सिपाही थाल लेकर दरबार में आया। थाल मतलब थाली। दरबारी ने सबको वह थाल दिखाया और बोला, तो सुनो, इस थाल में रेत और चीनी मिली हुई है। तुम्हें पानी व छलनी का उपयोग किए बिना रेत और चीनी को अलग अलग करना है। इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का समय है। अकबर बोले, ये ठीक नहीं है। इतनी जल्दी ऐसा करना संभव नहीं है। दरबारी बोला, हुजूर, बीरबल के लिए शायद ये मुश्किल न हो। बीरबल भी बोले, बिल्कुल नहीं, अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। हम सभी कल पास वाले बाग में मिलेंगे। यह कहकर बीरबल दरबार से चले गए। अगली सुबह कुछ दरबारी व अकबर
पास के बाग में जा पहुंचे। बीरबल वहां पहले से ही मौजूद थे। बीरबल ने रेत व चीनी का मिश्रण जमीन पर फैला रखा था, जिसमें से चींटियां चीनी के दाने ले जा रही थी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 120। बीरबल बोले, देखिए महाराज, रेत व चीनी अलग अलग हो गए हैं। मैंने न इसे पानी में मिलाया है और न ही छलनी का प्रयोग किया है। चीनी के दाने चींटियां ले जा रही हैं और रेत शेष बच गई है। बीरबल की सूझबूझ देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर वह दरबारी सिर झुकाकर खड़ा था। दरबारी बोला, मुझे माफ कर दो बीरबल, अपनी सूझबूझ से तुमने ये मुश्किल परीक्षा भी पास कर ली। अकबर दरबारी से बोले, हमें हमेशा दूसरों के अच्छे कार्यों व सूझबूझ की प्रशंसा करनी चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। मतलब अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, उनसे जलना नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम करेंगे अभ्यास 1। दिए गए सही वाक्यों के सामने सही व गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। सही। अकबर के सभी दरबारी बीरबल से बहुत प्यार करते थे। गलत, सब ईर्ष्या करते थे, सब जलते थे उनसे। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से रेत व चीनी को अलग कर लिया। सही। अकबर ने दरबारी को इनाम दिया। गलत। हमें अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। सही, हमें प्रशंसा करनी चाहिए। बीरबल अकबर के दरबार में खजांची थे। गलत, वो 9 रत्नों में से एक थे। अब पेज नंबर 121। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल खोज लेते थे, इसीलिए दरबार के कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ख, दरबारी ने बीरबल के सामने क्या परीक्षा रखी? दरबारी ने बीरबल को पानी और छलनी का उपयोग किए बिना रेत और चीनी को अलग करने के लिए कहा। रेत व चीनी अलग कैसे हो गए? बीरबल ने रेत और चीनी का मिश्रण जमीन पर फैला दिया। चींटियां चीनी के दाने उठाकर ले गई और रेत बाकी रह गई। नाउ पेज नंबर 122। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के अच्छे कार्यों और सूझबूझ की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। नाउ प्रश्न 3, कहानी में निम्न वाक्य किसने कहे? तो ये फर्स्ट वाला तो आप कट कर देंगे। ये ठीक नहीं है, इतनी जल्दी ऐसा करना संभव नहीं है। किसने कहा? अकबर ने कहा। ग, देखिए महाराज, रेत व चीनी अलग अलग हो गए हैं। ये किसने कहा? बीरबल ने कहा। घ, हमें हमेशा दूसरों के अच्छे कार्यों व सूझबूझ की प्रशंसा करनी चाहिए। ये किसने कहा? अकबर ने कहा। प्रश्न 4, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। बीरबल डैश के 9 रत्नों में से एक थे। किसके? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ख, बीरबल अपनी डैश से हर समस्या को हल कर देते थे। किससे? सूझबूझ से। नाउ पेज नंबर 123।
दरबारी ने बीरबल को डैश व डैश को अलग करने को कहा। किसको अलग करने को कहा था? चीनी और रेत को अलग करने को कहा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव अ गुड डे।